को 2027 में विपक्ष से भिड़ने से पहले अपने अंदर की विभाजनकारी चुनौतियों से भिड़ना होगा। और समस्या यह है कि ब्राह्मण विधायकों की एकजुटता पार्टी के लिए विभाजन का कारण बन सकती है, इसलिए अल्टीमेटम देने में वक्त नहीं लगा। तो दरअसल पार्टी को डर किस बात का है? ऐसी बैठकों से ये समझिए, एक एक करके आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये बड़ी लड़ाई है 27 की। पहला डर पार्टी में खेमेबंदी का डर है, क्योंकि पार्टी में एक खेमा पहले से ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ माना जाता है, और अगर ये और बढ़ा तो योगी आदित्यनाथ से बड़ा नुकसान पार्टी को तय है। दूसरा, पूर्वांचल पर पकड़ कमजोर। दरअसल पूर्वांचल के ही वो ज्यादातर जिले हैं जहां ब्राह्मण वोटर्स निर्णायक होते हैं, मसलन कि गोरखपुर, वाराणसी, देवरिया, संत कबीर नगर, चंदौली जैसे तमाम जिले। अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को ध्यान में रखकर ही आजमगढ़ में पीडीए भवन तक का निर्माण करवाया, और 24 का सबसे बड़ा नुकसान भी यही पूर्वांचल से पार्टी झेल चुकी है। ऐसे में ब्राह्मणों की जो ये गुटबाजी है, नाराजगी है, वो पार्टी पर भारी पड़ सकती है। इसके अलावा पार्टी के भीतर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण ये जो नजर आ रहा है, इस पर आरोप दरअसल ये लगते हैं खुद योगी आदित्यनाथ पर कि उनके कार्यकाल में ठाकुरों को बढ़ावा मिला, ब्राह्मणों को नजरअंदाज किया गया है, खासकर उनकी हिस्सेदारी के लिहाज से, चाहे वो सरकार में हो या फिर सरकारी नौकरियों में। और ऐसे में अगलों के सम्मान पर सवाल उठेंगे, और इसी को मुद्दा बनाकर विपक्ष बीजेपी को कमजोर करने में जुट गया है। जाहिर है, क्योंकि विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल रहा है, और इसके लिए इसी माध्यम से एक और नैरेटिव की काट भी विपक्ष ढूंढने में जुटा है, और वो नैरेटिव है योगी आदित्यनाथ की हार्डकोर हिंदुत्ववादी छवि की। जैसे लगे हाथ क्या होता है, हिंदुत्व का एजेंडा कमजोर होता है, और 27 के लिए जातीय गणित बिगड़ने का डर भाजपा के लिए नुकसान का सबब बन सकेगा। अब पार्टी ने इस बैठकबाजी पर एक्शन लेने में इसलिए भी वक्त नहीं लगाया, क्योंकि पार्टी बखूबी समझती है कि ब्राह्मण वर्ग के मतदाताओं की उत्तर प्रदेश में करीब 12 से 14% की भागीदारी है, और ऐसे में इस बड़े वोट बैंक को अपने पाले में लाने का लालच सभी सियासी दलों को है। खास तौर से मायावती के सोशल इंजीनियरिंग के प्रयोग के बाद तो उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण मतदाताओं का कद इतना ऊंचा हो गया, जिसने सभी सियासी दलों को मजबूर किया कि वो ब्राह्मणों को अपने साथ लेकर चलें। और अब उत्तर प्रदेश में यह दिखाई भी दे रहा है, सपा और कांग्रेस दोनों दलों ने ब्राह्मणों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए दांव चलने शुरू कर दिए हैं। देखिए कैसे। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान दिया। ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। पहले लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की बैठक और अब पंकज चौधरी के हिदायती पत्र ने न सिर्फ बीजेपी की बेचैनी बढ़ाई है, बल्कि यूपी के सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। बैठक को ब्राह्मणों की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। इसका सियासी फायदा अब विपक्षी राजनीतिक दल उठाने की तैयारी में जुट गए, और इसका इशारा बीजेपी पर निशाना साधते हुए समाजवादी पार्टी विधायक शिवपाल और कांग्रेस की तरफ से दिया गया। पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। कांग्रेस भी यही दावा कर रही है कि सबसे ज्यादा ब्राह्मणों का सम्मान उनकी सरकार में हुआ। आजादी के बाद से साल 1989 तक उत्तर प्रदेश के जितने मुख्यमंत्री हुए, उसमें से 6 ब्राह्मण जाति के थे। ऐसे में जब बीजेपी को टूट का डर है, तो कांग्रेस इसमें मौका तलाश रही। ब्राह्मणों के सम्मान को आगे रखकर कांग्रेस चाहती है कि ब्राह्मण 27 के रण से पहले उसके पाले में आ जाए। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ब्राह्मणों को सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश में 6 बार ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनाए तो कांग्रेस पार्टी ने बनाए, किसी दूसरे ने नहीं बनाया। जब विधायक संतुष्ट नहीं है तो आम समाज का क्या हाल होगा? पिछले 10 साल में भाजपा सरकार में ब्राह्मणों के घर जलाए गए, जिंदा जला दिया गया। कानपुर की प्रमिला दीक्षित सबको याद होगा। दलितों, महिलाओं को निशाना बनाया गया। तो इस सरकार में सिर्फ एक समाज की चल रही है, एक समाज का बोलबाला है, और वो सब जानते हैं वो कौन है। ठाकुर ब्राह्मण को लेकर सपा का आरोप है कि बीजेपी लोगों को जातियों में बांट रही है, और इसी में सपा को अपने लिए मौका भी दिखाई दे रहा है। इस मौके को कांग्रेस भी गंवाना नहीं चाहती। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष की तरफ से ब्राह्मण विधायकों को दी गई चेतावनी को विपक्ष ने एक मुद्दे के तौर पर लपक लिया है। समाजवादी पार्टी ये कहने लगी है कि इससे पहले जब ठाकुर विधायकों ने बैठक की, तब कोई चेतावनी क्यों नहीं जारी की गई। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान ही नहीं है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अलग लाइन पकड़ ली है। उसका कहना है कि जब तक वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही, उसके शासनकाल में 6 मुख्यमंत्री ब्राह्मण जात से आए, लेकिन उसके बाद से ब्राह्मणों के लिए उत्तर प्रदेश की सियासत में सूना छा गया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी ब्राह्मण विधायकों को और ब्राह्मण वर्ग के मतदाताओं को लुभाने में पूरी तरीके से जुट गई है।
24 के बाद यूपी में 27 की लड़ाई जहां बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती है, वहीं समाजवादी पार्टी के लिए करो या मरो की स्थिति। इसके लिए दोनों प्रमुख राजनीतिक दल अभी से तैयारी में जुट गए। अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को एक एक दिन की अहमियत पहले ही समझा चुके। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ अशोक तिवारी, न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की सियासत को और बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको हम जल्दी से कुछ आंकड़े दिखाते हैं, खासकर जाति अनुपात, भागीदारिता। देखिए वोट बैंक के रूप में ब्राह्मणों की कितनी अहम हो जाती है उत्तर प्रदेश में। कुल मिलाकर के आबादी 12 से 14% ब्राह्मण वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, जो कि 115 सीटों पर हार जीत तय करते हैं। इतनी मजबूती है। सदन में अगर आप उपस्थिति की बात करें तो कुल मिलाकर के 52 ब्राह्मण विधायक है। इनमें से अकेले भाजपा से कितने हैं वो आंकड़ा भी देखिए, 46 ब्राह्मण विधायक। और ऐसे में ठाकुर बनाम ब्राह्मण बीजेपी में विभाजन की खिंचती लकीर ने पार्टी को परेशान करना शुरू कर दिया है। लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ फुल ऑन एक्शन मोड में दिखाई देने लगी है और अनुशासन का पाठ पढ़ाने की कोशिश की गई है।